आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेशियो। ये जो चैप्टर है ना, ये हम लोग के एकदम बचपन में आ जाता है, मतलब क्लास 6-7 में ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है रेशियो, और हम लोग इसको एकदम इनिशियल बेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज के क्लास में हम तुम लोग को इसका एवरी डिटेल एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लास 6 जो बच्चा कभी नहीं भी पढ़ा रेशियो तो उसको भी समझ में आ जाए, इस तरीके से हम इसका एकदम डिटेल में लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहला बात तो ये सर कि ये रेशियो का डेफिनिशन क्या होता है। DEFINITION, डेफिनिशन, इसका डेफिनिशन क्या है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, माइंड दिस वर्ड, इसको आपको रिकॉर्ड में रखना है। लाइक क्वांटिटीज के बारे में बोला गया है। द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज A एंड B is the fraction A by B. This fraction is A by B, which indicates how many times of B is the quantity A, full stop. In other words, comma, their ratio indicates their relative sizes. ठीक है सर, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, मतलब लाइक क्वांटिटीज के बीच में ही रेशियो निकाला जा सकता है। द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज ए एंड बी इज द फ्रैक्शन ए बाई बी। ये इंडिकेट क्या करता है? विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी इज द क्वांटिटी ए। जो क्वांटिटी ए है वो बी का कितना टाइम्स है वो ये इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी इज द क्वांटिटी ए। इन अदर वर्ड्स द रेशियो, देयर रेशियो इंडिकेट्स देयर रिलेटिव साइजेस। मतलब A is to B जब हम लोग निकाले, मान लो 5:10 निकाले, तो 5 उसका साइज हुआ, 10 इसका साइज हुआ। इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, जिसको अपने कैंसिल करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा। दैट इज देयर रिलेटिव साइजेस। इफेक्टिवली उन लोग के बीच का कॉमन फैक्टर को उड़ाने के बाद उनका क्या साइज है वो रिफ्लेक्ट होता है, वो इंडिकेट होता है उसके रेशियो से। देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लेट द एज ऑफ टू पर्सन्स be 20 years and 40 years. Full stop. Clearly यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है इसका 20 years है, इसका 40 years है। तो clearly the age of the second मतलब यहां B लिखे थे ना हम लोग। the age of the second person is double the age of the first person। सर यहां पर अपने को साफ दिखाई दे रहा है ये 20 इयर्स है, ये 40 इयर्स है। इसका जो एज है वो इसका डबल है, ठीक है सर। बिकॉज यहां पर हम लोग लिख भी दे रहे हैं, बिकॉज 40 इयर्स इक्वल टू 20 इयर्स इंटू 2। सर 20 में इंटू 2 करेंगे तो 40 आएगा, मतलब इसका एज इसका डबल है। अब यहां पर यदि हम लोग रेशियो के फॉर्म में निकालें, देयरफॉर एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन बाय एज ऑफ द सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का एज कितना है सर? 20 इयर्स। सेकेंड पर्सन का एज कितना है सर? 40 इयर्स। ऊपर का इयर्स नीचे के इयर्स से कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज 20 एंड दिस इज 40, तो 20 1 जा 20 2 जा, तो सर ये आ जाएगा 1/2। मतलब इनका रेशियो क्या हो गया सर? 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1/2 आया, 1:2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन का एज जो है वो इनका हाफ है, या इनका एज इसका डबल है। देखो इसको भी अपने लिखते हैं। वी से कॉमा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू द एज ऑफ द सेकेंड पर्सन इज 1/2 और 1:2। देखो अभी हम लोग प्रोनाउंस किया रेशियो, ये रेशियो का सिंबल है और ये रेशियो का प्रोनाउंसिएशन है। क्या है सर? इज टू। रेशियो का सिंबल क्या है सर? ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 ठो डॉट, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या? इज, IS इज टू।
तो अपने क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू द एज ऑफ द सेकेंड पर्सन इज 1/2 और 1:2। तो सर ये हो गया रेशियो का सिस्टम। नाउ द रेशियो of two like quantities, the ratio of two like quantities A and B, देखो हम लोग वापिस ये वर्ड यूज किया, इसको ध्यान में रखिएगा। the ratio of two like quantities A and B is the quotient A divided with B। A by B का मतलब वही होता है ना, 1/2 का मतलब क्या, 1/2 यानी कि 1:2, and it is written as A:B, ठीक है ना, रेड RED रेड as A:B। तो ये हो गया सर रेशियो का स्टोरी। रेशियो हमेशा लाइक क्वांटिटीज के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है, और इसका मतलब क्या है सर, A डिवाइड बाई B, A/B, A:2B, इसका मतलब क्या होता है सर, डिवाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो। इसी को अभी अपने कंटिन्यू करते हैं। सर इसके अंदर में ये जो अपने A:B बोल रहे हैं, जो A/B बोल रहे हैं, इसका स्टोरी क्या है सर, इन द रेशियो A:B, A and B are called terms of the ratio। सर ये जो A:B है, A and B are called the terms of the ratio, they are the terms of the ratio, full stop। A is called the numerator or antecedent और द फर्स्ट टर्म। सर ये रमेश, महेश, सुरेश तीनों एक ही आदमी का नाम है। A/B जो अपने लिखते हैं उसमें A को अपने न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। B इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जब होता था तो हम लोग डिनोमिनेटर बोलते थे। यदि आप इसको रेशियो के टर्म्स में बोलना चाहते हैं तो कॉन्सिक्वेंट और द सेकेंड टर्म। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। B इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर और कॉन्सिक्वेंट और द सेकेंड टर्म। तो यहां पर ये बेसिक्स द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द रेशियो इज क्लोज्ड। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हम लोग को ध्यान रखना है while doing the sum on this chapter। we have few points जो अपने को दिमाग में रखते हुए सम्स को सॉल्व करना पड़ता है। the very first point, both terms of a ratio। सर कौन सा टर्म, बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो का मतलब हो गया सर, इट कैन बी A, इट कैन बी B। तो A and B आर कॉल्ड बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो। सो बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी multiplied or divided by the same नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तो सर इसका मतलब ये है जो अपना रेशियो A/B होता है उसमें A को और B को दोनों को अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और वो जो सेम नंबर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो मत यूज कीजिएगा। ठीक है सर। यूजुअली कॉमा अ रेशियो is expressed in lowest और सिंपलेस्ट फॉर्म। सर क्या बोलना चाहता है, रेशियो मान लो अपने 5:10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट विल बिकम 1:2। मतलब कोई भी रेशियो में यदि कॉमन फैक्टर्स है तो उसको आपको कैंसिल करना है, बिकॉज अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर अब हम लोग इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि हम लोग ऊपर में ये क्या थ्योरी इंग्लिश में लिखे हैं। मान लीजिए अपने पास एक फ्रैक्शन है 20/15, ठीक है ना। अब आपका इच्छा है कि सर ऊपर वाले को हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, न्यूमरेटर को, तो आपको डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपने पास गिवन फ्रैक्शन है 20/15, यदि ऊपर वाले को आप 5 से डिवाइड करते हो तो नीचे वाले को भी आप 5 से डिवाइड करना होगा, और यदि दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो उस रेशियो का, उस फ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 20 डिवाइड बाई 5 विल बी 4, 15 डिवाइड बाई 5 विल बी 3। तो सर ये रेशियो हो गया 4:3। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं
कि बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सर मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। मेरा ये 4/3 आया ना, अब आपका इच्छा कि नहीं सर हम न्यूमरेटर में इंटू 5 करना चाहते हैं, तो यदि न्यूमरेटर में इंटू 5 करोगे तो डिनोमिनेटर में भी इंटू 5 करना होगा, एंड इट विल वर्क आउट टू 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। देखिए ये वाला वापिस आ गया ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि एक गिवन रेशियो है, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो दैट इज अलाउड। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 2। पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 2 में अपने को बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स in a ratio, the order of the terms in a ratio is important। सर ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट का मतलब एक एग्जांपल देखते हैं। अपने पास एग्जांपल है कि 5:3 इज नॉट द सेम एज 3:5। सुनिएगा ध्यान से, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स का मतलब क्या है? जैसे 5:3 है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसका ऑर्डर आप चेंज कर दिए, सीताराम को राम सीता उल्टा कर दिए 3:5, तो 5:3 न्यूमेरिकली इज नॉट इक्वल टू 3:5। तो ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा। यदि वो 5:3 है तो इट विल रिमेन 5:3। गलती से यदि आप उसको 3:5 लिख दोगे तो वो अलग हो जाएगा, बिकॉज न्यूमेरिकली दोनों अलग अलग होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीए फाउंडेशन के अंदर में हम लोग को थ्योरी पर बहुत फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैथ्स का एग्जाम अपना होता है, ये मैथ्स का एग्जाम एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। आज तक आप लोग जो 7 8 9 10 11 12 में पढ़े हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वहां अपने को सम्स मिलता था, अपने सॉल्व करते थे, आंसर लिख के आगे बढ़ जाते थे। यहाँ सीए फाउंडेशन में हम लोग को थ्योरी पे बहुत फोकस रखना है, क्योंकि मैक्सिमम सम्स थ्योरेटिकल बेस होता है। तो उस हिसाब से ध्यान रखना है कि अपने को हर चैप्टर का जो बेसिक है, जो कंसेप्चुअल ग्राउंड है, जो थ्योरेटिकल बेस है, वो सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो अपने आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3, मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, क्या बोल रहा है सर इसमें? रेशियो एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सर यदि अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है तो इट विल एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या हुआ सर? सेम काइंड का मतलब है वेट का यदि आप रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों तरफ वेट होना चाहिए, हाइट का निकाल रहे हो तो दोनों हाइट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट का हाइट के संग आप रेशियो निकाल रहे हो, तो दे मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, काइंड अलग नहीं होना चाहिए। सर पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब वेट है तो वेट होना चाहिए, हाइट है तो हाइट होना चाहिए। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। सर एग्जांपल में देयर इज नो रेशियो between number of girls and age of girls in a society। मतलब कितना गर्ल्स है और उनका क्या एज है, उसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी का हो गया। दोनों मान लीजिए एज ऑफ बॉयज इज टू एज ऑफ गर्ल्स निकालना है तो वो पॉसिबल है अपने पास, नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो वो पॉसिबल है, बिकॉज दे विल बी ऑफ द सेम काइंड। लेकिन एज ऑफ द गर्ल्स को उसके नंबर से अपने कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ द सेम काइंड। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, quantities to be compared by division। रेशियो का मतलब तो डिवीजन ही होता है ना। quantities to be compared by division must be in the same unit। सर क्या बोल रहा है? सबसे पहला तो अपने ऊपर वाला पॉइंट पे ध्यान रखना है कि सेम काइंड का होगा, फिर यूनिट सेम होगा। जैसे मान लो अपने वेट का रेशियो निकाल रहे हैं, तो यदि ऊपर में केजी है तो नीचे भी केजी होना चाहिए, नीचे यदि ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि यदि आप वेट का रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। केजी में है तो दोनों केजी में करो, ग्राम में है तो दोनों ग्राम में करो। सर इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें बोला रेशियो बिटवीन, वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन 200 grams and 2 kg। 200 ग्राम्स और 2 kg के बीच का अपने को रेशियो निकालना है, तो इसको अपने कैसे बोलेंगे? दिस इज 200 grams by 2 kg। नाउ या तो दोनों को केजी में कन्वर्ट करो या तो दोनों को ग्राम में, तो यही बोला गया कि सेम यूनिट होना चाहिए।
सर इट विल बी इजी फॉर अस कि अपने ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 2 into 1000 एंड दिस विल बी ग्राम। तो सर ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, ये 2 इसको कैंसिल कर दिया, सो इट इज 1:10। तो सर ये रेशियो क्या निकलेगा अपना, द रेशियो विल बी 1:10। तो रेशियो निकालते समय ये ध्यान रखना इट मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, और याद रखना क्योंकि सीए फाउंडेशन में एग्जाम में पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से, इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड एंड इट शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, अ रेशियो इज अ प्योर नंबर। सर ये प्योर नॉर्मल नंबर को ही हम लोग प्योर नंबर बोलते हैं, प्योर बोल के ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो इज अ नंबर, ठीक है ना, इट्स अ प्योर नंबर बोल सकते हैं। सो इट हैज नो यूनिट। तो सर अ रेशियो इज अ नंबर, इज अ प्योर नंबर, सो इट हैज नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब यहाँ देखिए जो हम लोग रेशियो निकाला क्या आया, 1:10। इसके पास कोई यूनिट है, केजी हो चाहे ग्राम हो चाहे लीटर हो, सर कोई यूनिट नहीं है इसके पास। अ रेशियो इज अ प्योर नंबर, इट्स अ नंबर, नॉर्मल नंबर, एंड इट हैज नो यूनिट। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, ये सब बेसिक्स है अपने को एकदम दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में अपने को क्या बोला है सर, टू कंपेयर टू रेशियोज, comma convert them into equivalent like fractions। सर क्या बोल रहा है इसके अंदर में, टू कंपेयर टू रेशियोज, दो रेशियो के लिए अपने को कंपेयर करना है, तो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। सर अब ये इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, एक एग्जांपल अपने लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अपने को दो रेशियो को कंपेयर करना है, 3:5 एंड 5:3। अपने को ये कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सो वी हैव टू कंपेयर टू रेशियोज। तो सर ये जो फ्रैक्शन है ये 3/5 है, और ये जो फ्रैक्शन है ये 5/3 है। So to compare two ratios, convert them. We have to convert these two fractions into equivalent like fractions. सर ये equivalent like fractions क्या होता है, like fractions वो होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अभी इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, अपने को दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। दोनों का डिनोमिनेटर यदि सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। सर अब इनको सेम कैसे करें, वेरी सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 5 and 3। सर 5 and 3 का एलसीएम अपने को कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज 15। अब बच्चा लोग ये भी पूछ लेता है कि सर एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज वेरी इजी। 5,3 अपने ऐसे करके चलते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचा, तो 3 1 जा 3। तो सर इस तरीके से अपने एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 3 जा 15। अब बच्चा लोग बोलता है सर ये तो समझ में आ गया, एलसीएम का एक और बता दीजिए। मान लीजिए 15 और 3 में आपको एलसीएम निकालना है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना। अब एक ऐसा नंबर लिखो जिससे ये या दोनों मल्टीपल में जा रहा हो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, नेक्स्ट इज 5 1 जा 5, तो इस तरीके से नीचे 1 1 आ गया। तो सर इसका एलसीएम भी 15 है। तो अपने को एक ऐसा नंबर यहाँ लिखना होता है जो किसी एक को डिवाइड कर रहा हो या दोनों को कर रहा हो, तो उससे क्या होता है कि कॉमन वाला जो फैक्टर्स है वो बाहर आ जाता है। जैसे इन दोनों में 3 था तो 3 हम लोग बाहर लिखा, तो ये भी रिड्यूस हुआ, साथ साथ ये भी रिड्यूस हुआ। तो सर इस तरीके से हम लोग बचपन में सीखे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सर 5 and 3 का एलसीएम होता है 15। इस 5 को मेरे को 15 बनाना है, ठीक है ना, और इस 3 को भी मेरे को 15 बनाना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, तो डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, 3 3 विल बी 9। सर यहाँ पर 3 से मेरे को 15 के पास जाना है, तो 3 5 15। तो सर 5 से यदि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, तो सर 5 5 25। नाउ ये दोनों इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो बड़ा रेशियो है, वो बड़ा फ्रैक्शन है, तो सर दिस वन विल बी ग्रेटर, क्योंकि इसके पास 25 है, इसके पास 9 है। तो सर अपने क्या करते हैं, दो रेशियो को जब कंपेयर करना होता है तो पहले उन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वो लोग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है। ठीक है सर,
यहां तक अपना ये पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट एक और नंबर 7, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना है। नंबर 7 को, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, if a quantity increases or decreases in the ratio a is to b, कोई भी एक क्वांटिटी है वो a is to b के रेशियो में या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, कॉमा, देन द न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू b by a of the original quantity, b by a of the original quantity। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, एक एग्जांपल आप लोग को यहाँ पर दे रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है ना, वो नंबर 1:2 के रेशियो में इंक्रीज हुआ। सुनिएगा बात को ध्यान से, 1:2 जब लिख देगा ना तो इंक्रीज नहीं भी बोलेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा इंक्रीज, क्योंकि ये पुराना है ये नया है, दिस इज ओल्ड दिस इज न्यू। तो पहले 1 था अभी 2 है, मतलब बट ऑब्वियस है सर इंक्रीज हुआ है। यदि मान लीजिए 2:1 बोलेगा या रेशियो इज डिक्रीज्ड इन द रेशियो 2:1, तो सर ये ओल्ड है ये न्यू है, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि पहले 2 था अभी 1 हो गया, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके का जब केस देता है कि 1:2 के रेशियो में इंक्रीज करो या 2:1 के रेशियो में डिक्रीज करो, तो जो नया क्वांटिटी है, पुराना क्वांटिटी मेरे को देगा, नया क्वांटिटी पूछेगा, तो हम लोग बोलेंगे b by a, b है सेकेंड टर्म, a है फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वांटिटी दिया हुआ है, नया क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, नया क्वांटिटी दे देता है और ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ लेता है। सर ये एक फॉर्मूला है जिसमें टोटल 4 वेरिएबल है। सर 4 वेरिएबल कौन सा है? नया क्वांटिटी एक वेरिएबल, बी भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है और ओरिजिनल क्वांटिटी भी वेरिएबल है, तो टोटल 4 वेरिएबल अपने पास। कोई भी 3 दे देगा तो फोर्थ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको न्यू क्वांटिटी दे दे तो उसको यहाँ पुट कर दो, रेशियो दे देगा तो सेकेंड टर्म इज टू फर्स्ट टर्म यहाँ पुट कर दो, इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी, और यहां से ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लेंगे, इसको इधर ले जा करके सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सर यहाँ पर एक चीज आप लोग को और बताएंगे, जो सम जब आएगा ना अपने सॉल्व करेंगे, ये जो a is to b है इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, ओल्ड बाई न्यू इज इक्वल टू a बाई b। सर ओल्ड बाई न्यू इज इक्वल टू a बाई b, ये a जो है वो ओल्ड है, जो b है वो न्यू है। तो यदि आपको ओल्ड दे तो यहाँ पुट कर लेना, न्यू मिल जाएगा, न्यू दे तो यहाँ पुट कर देना, ओल्ड मिल जाएगा। रेशियो सम में दिया हुआ रहता है जनरली, तो रेशियो जो दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पुट कर देना, ओल्ड दिया है तो यहाँ पुट करके न्यू निकाल लेना, न्यू दिया है तो यहाँ पुट करके ओल्ड निकाल लेना। ये ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव है इस सिस्टम का। कुछ कुछ बच्चे को ये सिस्टम क्लियर नहीं होता है, आप इस फॉर्म में लिखो, ओल्ड बाई न्यू इज इक्वल टू a बाई बी, रेशियो जो दिया उसको यहाँ पुट कर दो, ओल्ड को यहाँ पुट कर दो, न्यू आ जाएगा, रेशियो को यहाँ पुट कर दो, न्यू को यहाँ पुट कर दो तो ओल्ड आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने से। दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट टू रिमेंबर। थोड़ा सा थ्योरी अभी अपने पास और है टाइप्स ऑफ रेशियोज वगैरह का, उसके बाद अपने सम्स स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 7 है, इस पर एक एग्जांपल हम ऐसे लिखे थे इंक्रीज डिक्रीज समझाने के लिए। अब एक प्रॉपर एक सम्स इसके ऊपर बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर इसके अंदर में एक एग्जांपल अपने ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल है, पायल वेट या वेज, पायल वेज 56.7 kg, full stop। if she reduces her weight in the ratio 7:6, find her new weight। सर ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को रेशियो दिया हुआ 7:6। अच्छा, ये रेशियो देख के ही हम लोग समझ जाएंगे कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। सर कैसे? पहले 7 था अभी 6 है, तो सर डिक्रीज हुआ, पहले 7 था अभी 6 है, मतलब रिड्यूस हुआ डिक्रीज हुआ है। नाउ पायल वेज इतना केजी, तो इसका ये ओरिजिनल वेट अपने को दिया हुआ है 56.7 kg, फाइंड हर न्यू वेट। तो अपने ना वो जो फॉर्मूला लास्ट में लिखे थे ओल्ड बाई न्यू, इससे करते हैं, इससे ये बहुत इजी हो जाता है। ओल्ड बाई न्यू कितना है सर? 7/6, ये अपने को रेशियो दिया हुआ है, ये पुराना ये नया। नाउ पुराना वेट आपको दिया हुआ है, तो पुराना वेट हम यहाँ लिख देगा 56.7 बाई न्यू इक्वल टू 7/6। अब इसको सिंप्लीफाई करने से नया वेट आ जाएगा सर 56.7 इंटू 6 इक्वल टू 7 इंटू n, n मतलब न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने,
नाउ n इज इक्वल टू 56.7 इंटू 6/7। इसमें काटापीटी साफ सफाई कर लेंगे, कैलकुलेट करने से 48.6 kg आएगा। तो सर अपने को क्या समझ में आया कि ये फॉर्मूला जो है इसमें जो रेशियो दिया रहता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। ओल्ड यदि दिया हुआ तो यहाँ पुट कर दो, न्यू आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है रेशियो दिया हुआ रहता है और न्यू वैल्यू दिया रहता है, तो न्यू वाला को यहाँ पुट कर दो, रेशियो को यहाँ पुट कर दो तो ओल्ड आ जाएगा। वेरी सिंपल। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस। इस तरीके का अपने को सम्स मिलेगा। अब जब सम्स अपने स्टार्ट करेंगे तो जितना कंसेप्ट बताएंगे थ्योरेटिकल उसको वहां देखना और अप्लाई करना।